जी राजीव जी, देखिए भारतीय राजनीति में चाहे चुनाव हो या नेता का स्वागत कर रहे हो, तो एक नारा लगाया जाता है कि देश का नेता कैसा हो, फलाने जैसा हो। तो जी। आज जो एक नारा जो निकल के आया है कि देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। वो मैं क्यों कह रही हूँ राहुल गांधी जैसा हो, कि जो मानवोचित उदात्त गुण है उनका एक सुंदर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन नहीं हो रहा है, मतलब हमें लगता है कि हमें दिखाई दे रहे हैं एक नेता के अंदर जो एक मानवोचित गुण होने चाहिए। जनरली क्या माना जाता है कि नेता कुटिलता से भरा हुआ हो, मक्कार हो, झूठ बोलता हो और हर तरह के प्रपंच रचता हो, पाखंड करता हो, वो ज्यादा वो नेता है, वो सक्सेसफुल नेता है। लेकिन नहीं, राहुल गांधी एक उदात्त मना, एक प्रेम से भरे हुए, करुणा से भरे हुए, गरीब, अमीर, वंचित, मजदूर, बच्चे, बूढ़े, विकलांग, सबके लिए प्रेम करुणा से भरे हुए हैं। तो देश को आज एक ऐसा ही नेता चाहिए जो उन्हें, जिसको कि जनता स्पर्श कर सके। और इसीलिए जनता उनके पीछे, आप ये देखिए कि लाखों की संख्या में आ रहे हैं लोग, जो कि रिपोर्ट्स बता रही हैं और पिक्चर्स भी बता रही हैं, वीडियोस बता रहे हैं। तेलंगाना जैसा राज्य जिसमें कि बहुत कम उम्मीद थी, कर्नाटक में तो सबको उम्मीद थी कि क्योंकि कांग्रेस की पोजीशन वहां बहुत स्ट्रांग है, लेकिन तेलंगाना में इतनी उम्मीद नहीं थी, वहां सबसे ज्यादा जन सैलाब उमड़ रहा है। तो ये कांग्रेस को एक बहुत भारी एक उम्मीद और एक जो जो राजनीतिक विमर्श को बदला है, जहां पे हम वापस आते हैं कि राजनीतिक विमर्श को राहुल ने बदल दिया है कि देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। असल में तो जिसको कहते हैं ना, राहुल गांधी ने फट्टे चक दिए हैं भाजपा के, जिसको मतलब न केवल भाजपा के फट्टे, विपक्ष भी अवाक है। मतलब वो लोगों को जवाब सूझ नहीं रहा है कि करें तो क्या करें। इस ये हो क्या रहा है, एक अजब फिनोमिना इस देश की राजनीति में। देखिए, यात्राएं, पद यात्राएं पहले भी हुई हैं, गांधी जी के टाइम में भी हुई थी, और उसके बाद चंद्रशेखर जी ने की, विनोबा भावे ने की, और बहुत सारी यात्राओं का जिक्र सभी लोग कर चुके हैं, वो दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो यात्रा हो रही है, ये एक ऐसे कठिन समय में हो रही है जिस जी। वक्त देश का लोकतंत्र खतरे में है। चारों लोकतंत्र के खंभे ढहने के लिए तैयार बैठे हैं। उस जिस वक्त नफरत का चारों तरफ हवा में घुली हुई है, नफरत का जहर, मतलब जिस जो समुदायों को आपस में लड़ाने की साजिशें हो रही हैं, लड़ाया जा रहा है, निरपराध लोग, दलित, वंचित समाज के लोगों को सरेआम पीटा जा रहा है। मतलब हिंसा का एक, जिसको कहते हैं ना, एक विभत्स रूप दिखाई दे रहा है देश के अंदर। ऐसे में एक नेता, एक बड़ी पार्टी का नेता, प्रेम की गंगा बहाता चल रहा है सड़कों के ऊपर, वो भी तो जिसमें कहते हैं कि राहुल गांधी जो है, जो एक जिस उन्होंने ये विमर्श बदल दिया है कि अब देश के नेताओं को ऐसा होना पड़ेगा जो चल के जनता के पास जाएगा। अब जनता नेता के पास नहीं जाएगी। उन्होंने विमर्श बदल दिया है कि अब नेताओं को जनता के पास जाना पड़ेगा, और जो नेता हैं अब वो बेचारे बड़े परेशानी में हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य है कि फिजिकली फिट नेता है, जो कि 20-25 किलोमीटर रोज चल लेता है और फिर सुबह 5 बजे 4 बजे तैयार हो जाता है चलने के लिए। तो ये कांग्रेस का एक सौभाग्य है जो कि ये बदल गए हैं, जो कि एक विमर्श बदल गया और नेताओं को चिंता होने लगी है कि अब करेंगे कैसा। जी। अच्छा, मैं आपको इसी बारे में एक बात और कह दूं कि कुछ दिन पहले बात हुई थी, मैंने कहा था कि भाई जो पदयात्रा है वो अब राजनीति में एक चलन हो जाएगा। मतलब अपनाना पड़ेगा हर नेता को, हर राजनीतिक दल को। पदयात्रा अब एक, जैसे रैली होती है आप कि आप जुलूस निकाल दिया, इसी तरह से एक पदयात्रा अब एक राजनीति का एक माध्यम बनेगी। और उसको कांग्रेस ने शायद आपके प्रोग्राम को, तो गुजरात में आप कांग्रेस के 5 नेता, जिसमें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुकुल वासनिक, बड़े नेता महाराष्ट्र से, ये पांचों नेता 5 जगहों से यात्रा शुरू करेंगे गुजरात में। जिसको कि ये कहा जा रहा था कि भी राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं तो कैसे होगा संपर्क, या क्या जनता के साथ मिलने का क्या प्रोग्राम बनाया जाएगा, या जनता डिप्राइव्ड रह जाएगी गुजरात की। तो उसमें कांग्रेस के 5 बड़े नेता जा रहे हैं। तो ये फिर मेरी बात
साबित करता है कि पदयात्रा एक राजनीति का टूल बनेगी, अब एक माध्यम बनेगी जिसके जरिए ही आपको 1-to-1 ये करना पड़ेगा। जनता नेता से मिलना चाहती है, सामने स्पर्श करना चाहती है, और वो अब नेताओं को करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि आज अशोक गहलोत जी ने एक बात कही है, और वो बड़ी सोचने वाली बात है सभी के लिए। उन्होंने ये कहा है कि गुजरात में कांग्रेस समर्थक है, वो कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए चंदा देना चाहते हैं, लेकिन उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप चंदा ना दे। तो देखिए, बगैर चंदा के तो चाहे आप पदयात्रा भी करें, उसमें भी खर्चा लगता है, साथ चलने वालों का खर्चा लगता है, जहां ठहरेंगे वहां का खर्चा लगता है, कुछ तो खर्चा लगता ही है। कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के पास फंड्स की शॉर्टेज है, ये आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा चंदा बॉन्ड से बीजेपी को ही मिल रहा है। तो मेरी एक सलाह है, एक सुझाव है कि कांग्रेस के करोड़ों समर्थक है इस देश के अंदर, वो करोड़ों समर्थक अगर रोज भी 1 रुपया गुल्लक में डाल तो करोड़ों रुपया महीने का इकट्ठा होता है कांग्रेस के लिए, और हर महीने वो गुल्लक जमा करा दी जाए कांग्रेस के मुख्यालयों पे, तो वहां से महीने का 30 करोड़, मान लिया 5 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग भी डाले तो 10 करोड़ रुपया महीना तो ऐसे ही कटेगा। तो कांग्रेस को चाहिए कि हर कांग्रेस का समर्थक सब गुल्लक के इशू और 1 रुपया रोज डाले, उसमें 1 रुपया रोज डालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो 1 रुपये में कुछ आता ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आप 1 रुपया भी दान करें, करोड़ों रुपया कांग्रेस के पास इकट्ठा हो सकता है, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि जो राहुल गांधी ने जो एक सेट किया है, ये जो विमर्श को बदला, नैरेटिव सेट किया है, इसको आगे ले जाना इस देश के हित में होगा, लोकतंत्र के हित में होगा। जी बिल्कुल, राहुल फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी कैसे छा गए हैं, राहुल गांधी कैसे राजनीति की इस तस्वीर को बदल रहे हैं, वही हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार राहुल लाल जी आपके पास आना चाहता हूँ। आपके हम नाम हैं राहुल गांधी, आप राहुल लाल। देखिए, और राहुल गांधी के बारे में, राहुल फैक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ राहुल लाल जी, और समझना चाहता हूँ कि जो परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं धीरे धीरे, इसको आप किस रूप में देखते हैं राहुल लाल जी? क्योंकि आज से 50 दिन 52 दिन पहले या 2 महीना पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि राहुल गांधी इस ढंग से छा जाएंगे। हर वर्ग और हर तरह के आपके पास आऊं, लेकिन मैं एक बार अभी जो भाषण राहुल गांधी ने खत्म किया है उसकी एक छोटी सी वानगी, उसका एक छोटा सा अंश हिस्सा सुना देना चाहता हूं। पहले से कह रहा था मैं, वो बाइट अब आ चुकी है, वो सुना देता हूं। फिर राहुल लाल जी मैं चाहूंगा कि आपकी टिप्पणी के लिए आपके पास आऊंगा। पहले सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। अभी उनका भाषण खत्म हुआ है तेलंगाना में, और उस पर उन्होंने जो कुछ कहा है सुनिए जरा। लोगों को संबोधित कर रहे हैं, अपने साथ जो पदयात्री हैं और वहां की जो जनता है